हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का चैप्टर है वो है चैप्टर 7 डबल एंट्री सिस्टम। इससे पहले हम फ्रेंड्स अपने कौन कौन से चैप्टर कर चुके हैं। सबसे पहले ये हम कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं, हम बुक फॉलो कर रहे हैं डीके गोयल सर की बुक, एविचल पब्लिशर की जो हमारी ये 11th क्लास की बुक है। जो हमने अभी तक के चैप्टर कर लिए वो कौन कौन से हैं? थ्योरी वाले चैप्टर हैं हमारे 1 to 5 चैप्टर। प्रैक्टिकल पोर्शन हमने कहां से शुरू किया था? प्रैक्टिकल पोर्शन हमने शुरू किया था चैप्टर 8 ऑनवर्ड से। चैप्टर 8 हमारा कौन सा था? चैप्टर 8 था ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। और उसके बाद हमने कौन सा चैप्टर किया था? उसके बाद हमने चैप्टर किया था चैप्टर 6। वो कौन सा चैप्टर था? वो था चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। चैप्टर 6 अकाउंटिंग इक्वेशंस। इस वाले चैप्टर में ना फ्रेंड्स हमने एक ना टॉपिक छोड़ दिया था कि मैंने आपको बोला था कि ये आपको टॉपिक मैं नेक्स्ट वाले चैप्टर में करवाऊंगा, डबल एंट्री सिस्टम वाले पार्ट में। डबल एंट्री सिस्टम जो हम चैप्टर करेंगे तब आपको करवाऊंगा डेबिट और क्रेडिट वाला टॉपिक जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में स्किप किया था। अब यहां पे जो है हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं जो है डबल एंट्री सिस्टम। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। अब आप ना 10 मिनट आपको वैसे थ्योरी का लेक्चर दूंगा, उसके बाद ये मैं आपको जो है बुक से जो है करवाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारी एक बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है, चाहे वो मनी है चाहे वो मनी वर्थ है, उसके जो है टू फोल्ड एस्पेक्ट होते हैं। टू फोल्ड एस्पेक्ट कौन से होते हैं? वन जो रिसीवर होता है इसमें, अदर जो गिवर होता है। ये आपको मैं इधर ही करवाता हूं वर्ड की फाइल में। वन जो हो गया गिवर हमारा, सेकंड या अदर हो गया यहां पे वन क्या हो गया? रिसीवर जो बेनिफिट उसका उठा रहा है। सेकंड अदर पार्टी कौन सी होती है? गिवर जो उस बेनिफिट के बदले हमें दे रही है और हम उसके बदले में कुछ उसको दे रहे हैं। हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के जो है वो है एटलीस्ट जो है उसके दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं। एटलीस्ट 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड। हर एक ट्रांजैक्शन की जितनी भी हम अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन करेंगे वो किस पे बेस होती है? वो होती है डबल एंट्री सिस्टम के बेस में, कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो, एटलीस्ट तो दो होनी है। 2 से ज्यादा हो सकते हैं पर एटलीस्ट 2 तो होंगे ही होंगे। जैसे एक अकाउंट अगर डेबिट हो गया तो दूसरे को क्रेडिट मस्ट चाहिए, इसको क्रेडिट होना ही पड़ेगा। डबल एंट्री सिस्टम में हमारी जो है कोई भी ट्रांजैक्शन इस तरह की नहीं होगी। नो ट्रांजैक्शन जो एक अकाउंट पे इफेक्ट करे, ओनली वन अकाउंट। हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम है उस पे 2 तो अकाउंट इफेक्ट होंगे ही होंगे। पर एक बात और फ्रेंड्स, डबल एंट्री सिस्टम से ये ना समझ लेना कि अकाउंट पे है जो हम 2 बार एंट्री को लिखेंगे। डबल एंट्री सिस्टम डज नॉट मीन्स कि जो हम ट्रांजैक्शन है
अपनी 2 टाइम रिकॉर्ड करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम से आपने ये बिल्कुल भी नहीं समझना कि हम अपनी ट्रांजैक्शन को 2 बार अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब होता है? डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है सिंपल मीनिंग कि हमारे जो है टू अकाउंट्स अफेक्टेड करेंगे एटलीस्ट। फिर से वही, एटलीस्ट 1 अकाउंट रिसीविंग, जो एक अकाउंट होगा वो रिसीविंग है बेनिफिट, वो बेनिफिट रिसीव कर रहा है। और जो हमारा सेकंड अकाउंट होगा, अदर अकाउंट होगा, वो होगा अकाउंट यील्डिंग ए बेनिफिट, जो हमारा बेनिफिट दे रहा है, वो हमारा हो गया अदर अकाउंट। सारी की सारी ट्रांजैक्शन हम इसी के बेसिस पे करेंगे अपने अकाउंट्स में। जो हमारी सारी ट्रांजैक्शन होगी, चाहे वो हमारा अकाउंट से इसी पे बेस है कि एक अकाउंट को तो बेनिफिट हो रहा है, दूसरा अकाउंट बेनिफिट दे रहा है। अब ऐसे होता क्यों है? अकाउंटिंग ना कुछ को प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है फ्रेंड्स, ये मैं आपको ये भी बता देता हूं। वैसे तो हमने ये अपना जो है चैप्टर डिटेल से किया हुआ है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। ये हमारा चैप्टर कौन सा है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का हमारा था चैप्टर 3, जो हमने थ्योरी पोर्शन में किया था। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? कुछ को हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिसपे हमारी अकाउंटिंग बेस्ड होती है, कि उन प्रिंसिपल को हम साथ लेकर अपनी जो है अकाउंट्स करते हैं, अकाउंट्स की बुक मेंटेन करते हैं। उसी में से एक जो हमारा प्रिंसिपल है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जो हमारी ये प्रिंसिपल है, ये क्या कहता है कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का 2 जगह इफेक्ट पड़ेगा, एक तो डेबिट होगी और दूसरी क्या होगी? क्रेडिट होगी। और ये क्या बोल रहा है कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन बेस्ड होगी किस पे? डबल एंट्री सिस्टम पे। उसी को हम जो है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं। अब इस चैप्टर से रिलेटेड, इस कंसेप्ट से रिलेटेड हमने कौन सा अपना टॉपिक किया था? हमने टॉपिक किया था पूरा अकाउंटिंग इक्वेशंस का। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होती है, जो हमने ऑलरेडी अपना जो है कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। तो जिन बच्चों ने वो चैप्टर नहीं देखा, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो चैप्टर देख के आओ और फिर ही इसी चैप्टर को शुरू करना। अब हम जो है अपना थोड़ा सा इसमें थ्योरी पढ़ लेते हैं इस चैप्टर की, फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा कि डबल एंट्री सिस्टम में जो है हमने ये तो कर लिया कि एक अकाउंट को बेनिफिट हो रहा होगा और दूसरा अकाउंट बेनिफिट दे रहा होगा, यानी कि यील्डिंग ए बेनिफिट, और 1 अकाउंट रिसीविंग ए बेनिफिट। अब इसमें हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं इस चैप्टर की, फिर उसके बाद हम जो है मेथड्स करेंगे कि किस किस तरह से हम जो है अपनी ट्रांजैक्शंस को जो है रिकॉर्ड करते हैं, किस पे? जर्नल पे। क्योंकि इसी चैप्टर के बेस पे हम जो है अपनी जर्नल्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल की ट्रांजैक्शन इसी चैप्टर पे बेस्ड होगी, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो जर्नल का ही रहने वाला है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आपको आ गया, आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी अच्छे से आ गई, तो आप इजी से जो जर्नल की ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग कर लोगे। चलो अब हम जो है अपना थोड़ा सा थ्योरी का पोर्शन इसका कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट इसके मेथड देखेंगे कि कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे हम अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग मनी और मनी वर्थ हैज 2 fold aspect, the receiving of a value on the one hand and the giving of the same value on the other। ये क्या बोल रहा है कि जो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है उसके 2 फोल्ड इफेक्ट होते हैं। एक जो रिसीविंग करता है, कुछ ना कुछ जो रिसीव होता है, एंड द गिविंग ऑफ द सेम वैल्यू ऑन दी अदर हैंड, और उतनी वैल्यू की, सेम वैल्यू की। इसमें फ्रेंड्स ये नहीं कि अगर हम एक जो है ट्रांजैक्शन 100 रुपए से डेबिट कर रहे हैं तो दूसरी जो हम क्रेडिट करेंगे वो 50 से करेंगे, वो भी हम 100 से करेंगे। सेम वैल्यू की होनी चाहिए, डेबिट और क्रेडिट दोनों की सेम वैल्यू से होना चाहिए, तभी तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन वाला भी तो
इक्वल आता है ना, इसी के बेस पे ही जो है इक्वल होती है। ड्यूल एंट्री सिस्टम इज द मोस्ट प्रोग्रेसिव, साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ ए बिजनेस। जो ये ड्यूल एंट्री सिस्टम है वो मोर साइंटिफिक मेथड है। द रूल ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन आर सो डिफाइंड, क्लियरली स्टेटेड। ये जो हमने रूल्स हैं, जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये इतने के क्लियर की डिफाइंड है कि ये इसको जो है एक्सटेंसिवली इन ऑल कंट्री, ये जो है हमारा सभी कंट्रीज में यूज होता है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देयर आर टू अकाउंट्स इन्वॉल्व इन एवरी ट्रांजैक्शन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, वन ऑफ देम इज डेबिट एंड अदर ऑफ देम इज क्रेडिट। अगर एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। अंडर दिस सिस्टम द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट कैन बी चेक्ड बाय प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ ledger account at any time with the help of the trial balance. A profit and loss account can be prepared in order to ascertain the profit earned or loss suffered during a particular period. अब वो क्या कह रहे हैं कि इस अकाउंट की जो इससे हमने ट्रांजैक्शन की है उसकी एक्यूरेसी कैसे चेक होगी? उसकी एक्यूरेसी चेक होगी ट्रायल बैलेंस जो है बनाकर। जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, अगर तो हमारी ट्रायल बैलेंस की एसेट साइड्स और लाइबिलिटी साइड्स ये होगी बैलेंस शीट। अगर जो ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, अगर तो ये दोनों इक्वल है तो हमारा क्या है, हमारी पोस्टिंग जो है सारी की सारी सही है, करेक्ट है। एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड्स कहां पर होगी, बैलेंस शीट के टाइम में। लास्ट में ये भी हमारी मैच करनी चाहिए बैलेंस शीट के टाइम में। अब यहां पे वो क्या बोल रहा है, ट्रायल बैलेंस हम किस फिगर्स के बेसिस पे बनाते हैं? हम ट्रायल बैलेंस लेजर की फिगर के बेसिस पे बनाते हैं। और लेजर हम कहां से बनाते हैं? लेजर हम बनाते हैं जर्नल एंट्री से। ये आपको फिर से बता देता हूं। जो हमारा फर्स्टली हम कहां पे एंट्री पोस्टिंग करते हैं, किसके बेसिस से? सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी से। अकाउंटेंसी जिसमें हमने क्या किया था, कैश मीमो वाउचर्स वगैरह, ठीक है। ये आपको यहां पर सिर्फ मैंने एक एग्जांपल बताई है, बाकी जो है लेक्चर में मैंने डिटेल से करवा दिया था आपको। सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी के बेसिस पे हम किस पे जो है जर्नल एंट्री पोस्ट करते हैं, उसके बेसिस से हम जर्नल एंट्री पोस्ट करते हैं। अब जर्नल एंट्री के पोस्ट करने का जो है हमारा प्रिंसिपल क्या होता है, वो हमारा होता है डबल एंट्री सिस्टम, कि इसके प्रिंसिपल के बेसिस से ही हम अपनी जर्नल एंट्री पोस्ट करते हैं। अब जर्नल एंट्री से हम क्या करते हैं, हम अपने लेजर प्रिपेयर करते हैं। लेजर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। अगर तो ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स डेबिट्स और क्रेडिट दोनों साइड्स मैच है, दोनों की फिगर सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने लेजर की है, लेजर में पोस्टिंग की और जो जर्नल एंट्री की वो बिल्कुल ही करेक्ट है। और ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हमारी जो है बैलेंस शीट बनती है लास्ट में। बैलेंस शीट की भी दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो हमारा क्या है, बिल्कुल ही अकाउंट्स करेक्ट है। ये सारे के सारे चैप्टर इंटरलिंक्ड है। अगर तो यहां पे गलती होगी तो नेक्स्ट हमारी फिगर्स यहां पे मैच नहीं करेगी, इसलिए क्या है, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है चैप्टर सारे ही। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है। A book on the double entry system was first of all written in 1494 by Luca Pacchio. Luca Pacchio ने जो इसकी फर्स्ट बुक थी डबल एंट्री सिस्टम में वो लिखी थी, a resident of city of Venice in Italy. In this book he discussed the method of recording both the aspect of transaction. इस बुक में उसने मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन के बारे में बताया था। The book became popular in very short period due to its characteristics. क्योंकि इजी बुक है इसलिए ये जो है जल्दी से पॉपुलर होगी। आफ्टरवर्ड द बुक वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश
इसको ट्रांसलेशन जो है इसकी इंग्लिश में किसने की थी? ह्यूज ओल्ड कास्टल इन 1544. Later on, many changes were incorporated in the system, and finally, a complete book named English System of Bookkeeping was written on this system was Edward Jones in 1785. जो कि कंप्लीट बुक लिखी थी किसने? इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, जिसका नाम था किसने? एडवर्ड जोन्स में. फ्रेंड्स ये आपको ना थ्योरी के पोर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. ठीक है, प्रैक्टिकल पोर्शन यानी थ्योरी बेसिस के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा. अगर आपको एग्जाम में थ्योरी का क्वेश्चन होता है, हिस्ट्री ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, तब यहां पे हमारा जो एक क्वेश्चन बनेगा. इट वाज इन दिस बुक दैट ओल्ड सिस्टम वाज कंप्लीटली रिवाइज्ड एंड द यूज ऑफ परचेज बुक, सेल्स बुक, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस वाज डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेल. जो मैंने आपको पीछे यहां पे चैप्टर बताए हैं, ये वाले, ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट, जर्नल, लेजर, ये जो है इस बुक में डिटेल से डिस्कस हुए थे पहली बार. अब मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम का भी मीनिंग वही बताया जो मैंने आपको स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में बता दिया. यही आपको थ्योरी के पोर्शन में लिखा होगा उसने. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन. हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करती है, पर ऑपोजिट डायरेक्शन में. ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब अगर एक अकाउंट हमारा डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ द फर्नीचर इज परचेज इन द बिजनेस, फर्नीचर इज इंक्रीज वेयर एज कैश इज डिक्रीज. अगर हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं उससे क्या होगा? फर्नीचर तो इंक्रीज हो जाएगा, दूसरी तरफ हमारा कैश क्या होगा? कैश हमारा डिक्रीज हो जाएगा. देयर कैन बी नो ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस विच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट और विच हैज ओनली वन एस्पेक्ट. कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी नहीं होगी जिसका एक ही इफेक्ट है. As such, both the aspects of every transaction are recorded under this system. It is, however, noted that does not mean transaction is recorded twice, but at least 2 accounts are affected by a transaction. कम से कम 2 अकाउंट affected होने चाहिए. At least 2 से ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, चल जाएगा. अब आगे आपको जब जर्नल एंट्रीज करवाऊंगा तब आप देखना कि कैसे हमारे जो है 2 से ज्यादा अकाउंट अफेक्ट कर रहे हैं, पर सेम वैल्यू की होगी. जितनी हमने डेबिट की है उतनी अमाउंट से हम क्रेडिट कर रहे हैं. वन अकाउंट इज रिसीविंग द बेनिफिट, एक अकाउंट जिसको बेनिफिट रिसीव हो रहा है, एंड अदर अकाउंट इज यील्डिंग ए बेनिफिट, जिसको जो बेनिफिट दूसरा अकाउंट क्या हो गया? जो बेनिफिट दे रहा है. द पर्सन, अब यहां पे द पर्सन और द अकाउंट रिसीविंग ए बेनिफिट इज डेबिटेड. जो तो बेनिफिट रिसीव कर रहा है, बेनिफिट रिसीव, उसको हम करेंगे, उस अकाउंट को करेंगे हम डेबिट. ये फ्रेंड्स अब नोट्स आप बनाते रहना साइड बाय साइड, क्योंकि आपको यही हेल्प करने हैं. और फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बन जाता है. इसी के बेसिस पे ही हमारी जो सारी अकाउंटेंसी बेस्ड है, सारी, चाहे वो 11th की हो, चाहे वो 12th की हो, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, सीए, ये सारी की सारी अकाउंटेंसी हमारी डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे चलती है. और इसी के बेसिस पे ही हम जो है अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं. द अकाउंट हु गेव द समथिंग टू द बिजनेस इज क्रेडिटेड. जो गिवर होता है उसके हम अकाउंट्स को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. हमने यहां पे क्या देखा? जो तो बेनिफिट रिसीव कर रहा है उस अकाउंट को क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं. और जो हमें गिवर है उसको हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं. द अमाउंट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन इज रिटन ट्वाइस, वंस एज ए डेबिट एंड अगेन एज ए क्रेडिट. एक बार हम उसी अमाउंट को डेबिट साइड लिखेंगे और दूसरी बार हम उसी अमाउंट को क्रेडिट साइड लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वी रिसीव 25,000 फ्रॉम मोहन. हमने मोहन से 25,000 लिए. दिस ट्रांजेक्शन अफेक्ट द 2 अकाउंट्स. ये 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करेंगे, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स अफेक्ट करेगी. कौन कौन से? एक तो कैश अकाउंट और एक मोहन अकाउंट. अब सबसे पहले तो देख लो, वी रिसीव कैश फ्रॉम द मोहन. अब मोहन यहां पे क्या हो गया? मोहन यहां पे गिवर हो गया, जो हमें पैसे दे रहा है. अगर वो पैसे दे रहा है तो हम उसको क्या करेंगे? उसको हम क्रेडिट करेंगे टू मोहन अकाउंट. कितना? 25,000.
और रिसीवर कौन है? बेनिफिट किस अकाउंट को हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है कैश अकाउंट। अब इसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि कैश अकाउंट को बेनिफिट हो रहा है ना, कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है, इसको हम डेबिट करेंगे। तो कितने से डेबिट करेंगे? सेम अमाउंट से। कैश अकाउंट इज receiving a benefit and hence cash will be debited, whereby Mohan account is yielding a benefit, hence his account will be credited, और उसका अकाउंट हम जो है क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि मोहन जो है बेनिफिट हमें दे रहा है कैश अकाउंट को। अब यहां पे डेफिनेशन है, आप जब थ्योरी का पोर्शन करें, जिन बच्चों ने इस बार जो है एग्जाम देने हैं 11th क्लास के, वो क्या है, एक डेफिनेशन जरूर लिख के आए। दोनों में से कोई भी लिख देना, इससे क्या होगा, इससे आपको जो है आपके नंबर्स की नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, आपकी जो रिटन परफॉर्मेंस है वो भी अप होगी। तो आप मेरे अकॉर्डिंग क्या है, पहले आप इंट्रोडक्शन लिख के फिर एक थ्योरी जब आप करोगे, एक डेफिनेशन आप जरूर करना। जो उनसी मर्जी आप डेफिनेशन लिख लो कि इस डेफिनेशन में जब आप पढ़ के देखोगे सारी बातें वही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं इससे पहले। अब प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किन किन प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है डबल एंट्री सिस्टम, और इसको इंपॉर्टेंट क्यों बना देते हैं। फ्रेंड्स, जो तो बच्चे एसएएस के एग्जाम में अपीयर होंगे उनके लिए भी थ्योरी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है थ्योरी पोर्शन के लिए, क्योंकि हम जो है अपना एग्जाम का पैटर्न देख रहे हैं, उसमें क्या होता है, हाफ थ्योरी आ रहा है और हाफ ही प्रैक्टिकल आ रहा है। अगर 150 मार्क्स का हमारा है तो 75 करके आ रहा है हमें। 75 नहीं आप लगा लो, चाहे आप लगा लो 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं हमें थ्योरी के और 4 ही क्वेश्चन आ रहे हैं हमें प्रैक्टिकल के। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमें जो है ये फिर इंपॉर्टेंट बन जाती है थ्योरी पोर्शन भी हमारे लिए करना। तो इसलिए हमने क्या है, कोई भी चैप्टर कोई भी पोर्शन स्किप करके नहीं जाना। अगर हम अपने 120 मार्क्स को जो है 120 मार्क्स को अगर हमने सेट किया हुआ इस टारगेट को, तो हमें कोई भी टॉपिक नहीं स्किप करके जाना। लास्ट में आपको मैं बता दूंगा कि कौन कौन से आप टॉपिक छोड़ सकते हैं, पर एक बार वो भी हम टॉपिक जो है करेंगे जरूर, चाहे हम लास्ट में छोड़ दें, पर यहां पे मैं आपको जरूर करवाऊंगा कि वो लीस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, कि उसमें क्या होता है, चांसेस आने के कम है, ये नहीं कि नहीं आ सकता पर चांसेस हैं। चलो अब हम जो है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, प्रिंसिपल्स करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के। डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट एवरी डेबिट हैज ए क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज ए डेबिट। हर एक डेबिट का क्रेडिट होता है और हर एक क्रेडिट का डेबिट होता है। फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स बन जाते हैं, कौन कौन से? एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स 2 अकाउंट। हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरे को क्रेडिट होना ही होना है। रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट। बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डिंग इन डबल एंट्री। इट इज पॉसिबल दैट बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन मे बी पर्सनल। वो क्या कह रहा है कि अगर हम जब एक एंट्री करते हैं उसमें ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों अकाउंट कौन से हैं, पर्सनल अकाउंट है, या फिर दोनों के दोनों इम्पर्सनल अकाउंट है, या फिर एक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और एक अकाउंट हमारा इम्पर्सनल अकाउंट है। फ्रेंड्स, जो हमारा ये वाला पॉइंट है ये हम यहां पे क्लासिफिकेशन में करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट मैं कौन से बोल रहा हूं आपको। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल। जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो क्या है, स्पेसिफाइड रूल्स पे बेस्ड है। कौन से रूल्स पे बेस्ड है? ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड है। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड है हमारी जो है रिकॉर्डिंग। जो किसका पार्ट था? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। क्योंकि हर एक कोई ना कोई चीज किसी के बेस पे तो होती है।
इसी तरह से अकाउंट्स जो है हमारा बेस्ड, वो किस पे बेस्ड है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे। अगर हमने कोई भी चीज जो हम अज्यूम करते हैं इसमें, वो हमारी कहां पे लिखी हुई है? हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेस पे लिखी होती है। इससे क्या होता है? इससे यूनिफॉर्मिटी आती है। जो हर एक कंट्री है इन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और जो हमारे अकाउंट्स की बुक्स को मेंटेन करते हैं इन प्रिंसिपल के बेस पे। थ्रू आउट इंडिया भी यही प्रिंसिपल फॉलो होता है, इसलिए तो अकाउंट्स सभी फॉर्म्स का जो है सेम तरह से मेंटेन होता है। अब यहां पे क्या लिखा है? इन डबल एंट्री सिस्टम वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड, इट डज नॉट मीन दैट एनी अकाउंट मे बी डेबिटेड एंड एनी अकाउंट मे बी क्रेडिटेड। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई भी अकाउंट को डेबिट कर दें और कोई भी अकाउंट को क्रेडिट कर दें। इसका क्या होता है? जब रिकॉर्डिंग करते हैं उसका प्रिंसिपल क्या होता है? उसका प्रिंसिपल होता है कि वन अकाउंट इज रिसीविंग द बेनिफिट, जिसको हम डेबिट करते हैं, और अनदर अकाउंट यील्डिंग द बेनिफिट, जो हमें बेनिफिट दे रहा है, उस अकाउंट को हम क्या करते हैं? उस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। यही हमारा जो है रूल है। देयर आर सर्टन रूल्स फॉर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग, एंड डेबिट एंड क्रेडिट आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज रूल्स। नेक्स्ट, ये हम क्या कर रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है, जो हम आगे अपना डिटेल से चैप्टर करेंगे, वो क्या इसमें बोल रहा है? सिंस वन अकाउंट इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट, द टोटल ऑफ डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। बिल्कुल, दिस हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द अर्थमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। दिस इज डन बाय प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंस। अब यहां पर हमने जो है डबल एंट्री सिस्टम में अपनी रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही की है कि नहीं की, हमें कहां से पता चलेगा? हमें पता चलता है जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, उससे हमारी अर्थमेटिकली एक्यूरेसी का पता चलता है कि हमारी बुक्स कितनी कुछ सही है। अगर हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड्स दोनों मैच करगी, डेबिट और क्रेडिट साइड्स अगर दोनों मैच करगी, तो हमारा जो है ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही है, और हमारी जो है अकाउंट्स की बुक अभी तक हमने मेंटेन की है वो बिल्कुल करेक्ट है। नहीं तो अगर नहीं मैच की तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एंट्री हमने इनकरेक्ट की है। वो हम करेंगे एरर वाले चैप्टर में कि कौन कौन सी हो सकती हैं और कौन कौन सी नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट यहां पे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। हम अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं कि हमारा कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट जो है क्रेडिट होगा, उसकी हम जो है क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। यहां पे उसने अकाउंट्स को दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया। एक तो हो गए हमारे पर्सनल अकाउंट और एक हो गए इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में कौन से आते हैं? रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इसका फ्रेंड्स मैं आपको एक रूल बताता हूं, वो आप पहले वो लिख लो। यहां पे हमने क्या अभी करके है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसी पे मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूं, चाहे आप जैसे मर्जी बाय हुक और बाय क्रुक इसको समझो, इसको याद ना करना, आप समझना कि मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको, ठीक है। और आप इस चैप्टर को बार बार जो है आगे वाले चैप्टर देखने की बजाय आप इसी चैप्टर पे फोकस करना, क्योंकि इसी चैप्टर के बेस पे हमारी अकाउंटेंसी बेस्ड है, सारी अकाउंट्स बेस्ड है सारे। पर्सनल अकाउंट, अब यहां पे मैं आपको रूल्स बताऊंगा इसके। इम्पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से आ गए? रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। फ्रेंड्स अकाउंट्स को हम ऐसे भी लिखते हैं, एब्रीविएशन। अगर मान लो आपने पूरा अकाउंट्स नहीं लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एब्रीविएशन। इसी तरह से डेबिट, अगर डेबिट आपने पूरा नहीं लिखना तो डीआर लिख सकते हो। क्रेडिट आपने पूरा नहीं लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारी कुछ को है जो अकाउंट्स में एब्रीविएशन होती है। अब किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अगर वो पर्सनल अकाउंट से, हम देखेंगे आगे कि पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, रियल अकाउंट कौन से होते हैं, नॉमिनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं। पर्सनल अकाउंट
का रूल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट, जब भी कोई पर्सनल अकाउंट होगा तब हम क्या करेंगे, उसको जो रिसीव कर रहा है उसको तो डेबिट करेंगे, और जो हमें दे रहा है गिवर होगा जो, उसको हम क्रेडिट करेंगे। किसके केस में? जो हमारे पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि पर्सनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं। जहां पे भी पर्सनल अकाउंट आ जाएगा वहां पे क्या होगा, वहां पे हम ये रूल से, इस वाले रूल से हमारी जो है एंट्री करेंगे बुक्स में। अब रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? रियल अकाउंट का रूल होता है, यहां पे मैं आपको लिख ही देता हूं, आप खुद भी लिखते रहना। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट किसको करेंगे? रियल अकाउंट के केस में, रियल अकाउंट के केस में डेबिट हम करेंगे व्हाट्स कम इन, हमारे पास क्या आ रहा है, और व्हाट गोज आउट, हमारे पास से क्या जा रहा है। रियल अकाउंट में हम इस वाले प्रिंसिपल के बेस से जो है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। फ्रेंड्स यहां पे मैं आपको अलग से इसलिए लिखा रहा हूं, आप ये नोट कर लेना। आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि पर्सनल अकाउंट्स में कौन कौन से आते हैं अकाउंट्स, रियल अकाउंट में कौन कौन से आते हैं, और नॉमिनल अकाउंट्स में कौन कौन से आते हैं। जो हमारे अकाउंट्स होंगे वो इन तीनों कैटेगरी के एक कैटेगरी में आएंगे, तीनों में से किसी के बेसिस पे, और उसका हम रूल देख लेंगे क्या रूल लगता है। अब नॉमिनल अकाउंट का देखते हैं कि रूल क्या होता है, ये भी आप नोट कर लो। नॉमिनल अकाउंट का जो ट्रांजैक्शन का रूल होता है वो होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। डेबिट क्या करेंगे हम, हमारे सारे एक्सपेंसेस और सारे लॉसेस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्रेडिट हम क्या करेंगे, क्रेडिट हम सारी इनकम और गेन्स को हम जो है क्रेडिट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जो है एक बार फिर से मैं आपको एक कैरेक्टरिस्टिक दिखाना चाहता हूं इसका, जो मैंने किया था वो देखते हैं। कि मैंने आपको बताया था कि जो एक अकाउंट होता है उसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं। अब ये आपको पता चल गया कि पर्सनल अकाउंट्स में कौन सा रूल लगता है, इन पर्सनल अकाउंट में, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में कौन सा रूल लगता है। ये मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। अब यहां पे मैं आता हूं, एक फिर से मैं आपको ऊपर यहां पे लेकर जाता हूं। ये आपको यहां पे मैं फिर से आपको करवाता हूं, रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट, both the personal and impersonal aspect of business transaction in double entry system are recorded in double entry system. अब it is possible that both the aspect of transaction may be personal. हाँ, ये हो सकता है कि जो हमारे एक ट्रांजैक्शन में दोनों अकाउंट है वो पर्सनल भी हो सकते हैं, और बोथ में भी इम्पर्सनल, और दोनों अकाउंट इम्पर्सनल भी हो सकते हैं, और दोनों अकाउंट पर्सनल एंड अदर अकाउंट में भी इम्पर्सनल। एक अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट होगा और दूसरा अकाउंट हमारा इम्पर्सनल होगा। यही हमारी अकाउंटेंसी है। जब हम एक बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें मैंने आपको बता रहा हूं कि दोनों जो उसके दो फोल्ड एस्पेक्ट होते हैं, एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। यहां पे क्या बोल रहा है कि पर्सनल, क्या कई बार क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं या तो उसमें दोनों के दोनों जो पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, या फिर दोनों के दोनों इम्पर्सनल अकाउंट में जो होंगे रिकॉर्ड होंगे। इम्पर्सनल अकाउंट कौन से होंगे, या तो वो रियल अकाउंट होंगे या फिर वो नॉमिनल अकाउंट होंगे, या फिर जो हमारी ट्रांजैक्शन होगी एक तो हमारा पर्सनल अकाउंट होगा
और दूसरा हमारा इम्पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, अब यहां पे तो मैंने आपको पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट ये सारा कुछ बता दिया। नेक्स्ट मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले देखते हैं पर्सनल अकाउंट्स में कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं अकाउंट्स। द अकाउंट्स विच रिलेट टू इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। कोई भी इंडिविजुअल का नेम आ जाए कहीं पे भी, फर्म का नेम आ जाए, कंपनी का नेम आ जाए, इंस्टीट्यूशन का नेम आ जाए, वो हमारे क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। और पर्सनल अकाउंट्स का मैंने आपको रूल क्या बताया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये वाला रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब भी पर्सनल अकाउंट्स की बात होगी तब हम रूल कौन सा लगाएंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब पर्सनल अकाउंट होते कौन कौन से, उसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मोहन का अकाउंट किसी बंदे का नाम आ जाए, कोई भी यूनिवर्सिटी का अकाउंट मेंटेन करते हैं। बैंक अकाउंट, बैंक क्यों होता है, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशन फर्म का अकाउंट है। कोई भी कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर आ जाए, ड्रॉइंग अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर आ जाए, वो किसकी एग्जांपल है, वो एग्जांपल है पर्सनल अकाउंट्स की। यहां पे रूल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब यहां पे एक आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। अब उसने क्या बोला है कि पेड 20,000 टू हरी, हरी को 20,000 पे किया, हरी को 20,000 पे किया। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट का जो रूल क्या है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहां पे हरी को क्या होते हैं, हरी को पैसे रिसीव हो रहे हैं और हमारे से क्या जा रहा है, हमारे से कैश जा रहा है। हरी अकाउंट डेबिट, हरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हरी क्या है, रिसीवर है, और जो कैश हमारे से कितना जा रहा है, 20,000 का, सेम अमाउंट का। जितने से हम डेबिट करेंगे उतने से ही हम क्रेडिट करेंगे। यहां पे हरी क्या हो गया, हरी हो गया रिसीवर, और कैश काउंट क्या होगा, गिवर, जो पैसे दे रहा है उसको हम गिवर बोलते हैं। तो इसका इसी पे प्रिंसिपल के बेस हुआ डेबिट रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो हमारी अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है रिसीव फ्रॉम मोहन, हमने मोहन से पैसे रिसीव किए। फ्रेंड्स, आप लोग ना जब भी कोई ट्रांजैक्शन करो उसको एक कॉमन सेंस से पहले समझ लो कि वो ट्रांजैक्शन क्या कह रही है। अब यहां पे ट्रांजैक्शन क्या कह रही है, रिसीव ₹10,000 फ्रॉम मोहन। अब बिजनेस एंटरप्रेन्योर ने मोहन से 10,000 रिसीव किए। यहां पे रिसीवर कौन सा हो गया, रिसीवर अकाउंट हो गया कैश अकाउंट, जहां पे पैसे आ रहे हैं। और गिवर, गिवर कौन सा यहां पे हो गया, मोहन अकाउंट, कितने से, 10,000 से। अब जो हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट में जैसे मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी फर्म का नेम हो गया, इंडिविजुअल, कंपनी, इन सभी का हम बैलेंसेस निकालते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हाउ मच अमाउंट इज ड्यू टू बी रिसीव फ्रॉम हिम, हमने कितनी अमाउंट जो है बिजनेस एंटरप्राइजेस ने कितनी अमाउंट जो है रिसीव करनी है अपने डेटर से, वो क्या होते हैं पर्सनल अकाउंट। और कितनी अमाउंट हमारी ड्यू है पर्सनल अकाउंट में, यानी कि कितनी अमाउंट जो है हमने अपने क्रेडिटर्स को पे करनी है। पर्सनल अकाउंट्स का यही ऑब्जेक्ट होता है कि हमें फाइंड आउट होता है कि हमने कितने पैसे अपने डेटर से लेने हैं और हमने कितने पैसे अपने क्रेडिटर्स को पे करने हैं। ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है। अब आगे उसने डिटेल से और क्लासिफाई इसको कर दिया कि पर्सनल अकाउंट्स में एक तो हमने करनी है कि फर्म का नेम, इंडिविजुअल का नेम, कंपनी कोई आ जाए। अब उसने पर्सनल अकाउंट को भी 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसने आगे। एक तो होते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट,
एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यहां पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन कौन से थे। रूल वही लगेगा, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। बस आप लोगों को एक समझने की जरूरत है कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन से हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन से हैं और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, अकाउंट्स ऑफ नेचुरल पर्सन मींस द अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। कोई भी ह्यूमन बींग्स के अकाउंट्स को क्या बोलते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जैसे भी कोई भी पर्सन का नेम आ गया, जैसे मोहन, सोहन, सीमा, निर्मला, ये हमारे क्या है पर्सनल अकाउंट। या फिर प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, यहां पे भी किसी को प्रोप्राइटर का नाम ही होगा। प्रोप्राइटर ड्रॉइंग अकाउंट, कोई भी डेटर का अकाउंट, कोई भी क्रेडिटर का अकाउंट, ये सारे हमारे पर्सनल अकाउंट हो गए। पर किस कैटेगरी के पर्सनल अकाउंट हो गए, नेचुरल पर्सनल अकाउंट के। और हमारा रूल क्या इस पे लगेगा, रूल हमारा लगेगा जो ट्रांजैक्शन का रूल कौन सा लगेगा, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, दीज अकाउंट डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एज ह्यूमन बीइंग। ये फिजिकल एग्जिस्टेंस ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं होते, बट दे वर्क एज पर्सनल अकाउंट, पर फिर भी पर्सनल अकाउंट की तरह वर्क करते हैं। इसमें कौन कौन से अकाउंट आते हैं, जैसे एनी लिमिटेड कंपनी अकाउंट, एनी इंस्टीट्यूशन अकाउंट, एनी बैंक अकाउंट। कोई भी बैंक अकाउंट आ गया तो वो क्या हो गए, हमारे सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। कोई भी फॉर्म का नेम, फ्रेंड्स मैं आपको यहां पे एक चीज और बताता हूं, जो हमने अभी ऊपर एग्जांपल करके आए थे, ये देखो ये वाली एग्जांपल, दोनों एग्जांपल ही लगा लो आप। इसमें हमने क्या किया, जो कैश अकाउंट होता है वो हमारा पर्सनल अकाउंट नहीं है, पर जो मोहन अकाउंट है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है। कैश हमारा यहां पे क्या है, कैश हमारा रियल अकाउंट है। हमने जो है इसका डबल एंट्री का एक सिस्टम का एक कैरेक्टरिस्टिक्स किया था कि हमारे या तो दोनों पर्सनल अकाउंट होंगे, या दोनों इम्पर्सनल अकाउंट होंगे, या फिर एक हमारा पर्सनल अकाउंट होगा और एक हमारा इम्पर्सनल अकाउंट होगा। तो ये जो है इस पे जो है आपका इंप्लीमेंट हो गया आपकी इसी एग्जांपल पे, ठीक है। इसी तरह से आपने देखना है कि मेरा क्या दोनों पर्सनल अकाउंट हो रहे हैं, मेरे दोनों इम्पर्सनल अकाउंट है, या फिर मेरे दोनों एक पर्सनल अकाउंट है और एक इम्पर्सनल अकाउंट है। चलो नेक्स्ट क्या देखते हैं हमारे, दीज अकाउंट आल्सो इंक्लूड द क्लब, इंश्योरेंस कंपनी एंड अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एज ए पर्सन इन द बिजनेस डीलिंग। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर ग्रुप और ए ग्रुप ऑफ पर्सन। जब कोई भी अकाउंट एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे कि इफ द सैलरी फॉर ए मंथ ऑफ दिसंबर आर नॉट पेड टू एम्प्लॉइज, द अमाउंट पेएबल टू दीज एम्प्लॉय विल बी एडेड एंड पुट वन कॉमन टाइटल, दैट इज सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। दिस अकाउंट रिप्रेजेंट द अकाउंट ऑफ ऑल द पर्सन टू हुम सैलरी हैव टू बी पेड। ये अब क्या कर रहा है, ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अब और एग्जांपल इसकी क्या है, और एग्जांपल है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। ये भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को कि हमारा कितना प्रीपेड इंश्योरेंस है। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, क्या अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट, ये सारे के सारे अकाउंट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। वैसे तो इसमें कौन कौन से अकाउंट है मैं आपको वैसे ही बता देता हूं कि अगर मान लो कोई भी हमारा एक्सपेंस ड्यू है, वो अभी हमने पे नहीं किया, यानी कि हमारा आउटस्टैंडिंग है, वो किस में आ जाएगा, किस कैटेगरी में आ जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। या फिर हमने कोई प्रीपेड कर दिया, हमारा अभी एक्सपेंस नहीं बनता था पर हमने एडवांस में पे कर दिया, वो हमारा किस कैटेगरी में आ जाएगा, प्रीपेड में आ जाएगा। बस इस कैटेगरी में यही दो जो अकाउंट मेन होते हैं। या फिर हो गया एक्रूड इनकम, कि हमारी इनकम तो ड्यू होगी पर अभी हमें रिसीव नहीं हुई, वो भी हमारे क्या आ जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट होते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मैंने आपको रूल बताया है, डेबिट रिसीवर, डेबिट वर्ड्स कम इन और क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। हमारे पास क्या आ रहा है, बिजनेस के पास क्या आ रहा है
और क्या जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम किस अकाउंट में लगाते हैं, रियल अकाउंट में। एक एग्जांपल देख लेते हैं यहां पे, इफ फर्नीचर फॉर 10,000 हैज बीन परचेज फॉर कैश। अब 10,000 का जो है हमने फर्नीचर कैश परचेज किया। डेबिट वर्ड्स कम इन, हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया फर्नीचर, और हमारे पास से गया क्या, हमारे पास से गया कैश, कैश हमारे पास से गया चला और हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया। अब रियल अकाउंट की भी इसने क्लासिफिकेशन जो है दो तरह से की है। अब इसका पहले ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि बिजनेस ने कितने पैसे देने हैं और कितने पैसे लेने हैं, वो किस कैटेगरी में आ गए, पर्सनल अकाउंट में क्या ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से जो है दीज अकाउंट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय अ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इंडिकेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। अब रियल अकाउंट क्या बताते हैं, रियल अकाउंट हमें बताते हैं कि बिजनेस के पास कितनी प्रॉपर्टी ओन्ड है इन टर्म्स ऑफ मनी, और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को हमें बताते हैं कि बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं। रियल अकाउंट कितनी तरह के होते हैं, रियल अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक तो टेंजिबल रियल अकाउंट, एक होते हैं इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट कौन से हैं, जिनको हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, और इनटेंजिबल क्या होते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, वो हमारे क्या होते हैं, इनटेंजिबल अकाउंट। रूल इसमें सेम ही लगे हैं, रूल सिर्फ और सिर्फ तीन ही है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये हो गया पर्सनल अकाउंट। डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। वर्ड्स गोज आउट। ये हो गया रियल अकाउंट का प्रिंसिपल। और थर्ड प्रिंसिपल कौन सा है, थर्ड प्रिंसिपल है नॉमिनल अकाउंट का। डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। हमारे सारे एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे और सारी इनकम को और गेन्स को हम क्रेडिट करेंगे। अब टेंजिबल अकाउंट की और रियल अकाउंट की हम एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन से अकाउंट हमारे जो है इस कैटेगरी में आएंगे, फॉल करेंगे। इस कैटेगरी में जो अकाउंट आएंगे जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, मेजर, परचेज और सोल्ड कर सकते हैं, जैसे कि कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। बैंक अकाउंट रियल अकाउंट नहीं है, बैंक एक इंस्टीट्यूशन का नेम है, एक बैंकिंग कंपनी है, वो किस कैटेगरी में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में किस कैटेगरी में आएगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। इनटेंजिबल रियल अकाउंट में कौन कौन से आते हैं, इनटेंजिबल रियल अकाउंट में क्या आते हैं, जैसे गुडविल्स, पेटेंट अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, कॉपीराइट्स अकाउंट, ये हमारे क्या होते हैं, ये सारे होते हैं इनटेंजिबल अकाउंट। फ्रेंड्स ये मैं सारी आपको टर्म्स जो है ना, मैंने आपको सेकंड चैप्टर में जो किया था अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यहां पे जो अपन ने सारी की सारी जो है टर्म्स क्लियर हुई है कि गुड्सविल क्या होती है, पेटेंट क्या होते हैं, ट्रेडमार्क क्या होते हैं, कॉपीराइट क्या होते हैं। तो यहां पे फिर ऐसे आपको टाइम वेस्ट करना तो मेरे को सही नहीं लगता, वो आप सेकंड वाला चैप्टर थ्योरी का देख लेना एक बार। नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल तो आपको पता ही है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। यहां पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स जो है वो इसमें आते हैं। कोई भी सैलरी पेड, एक्सपेंस अकाउंट, रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउंट, बैड डेट्स एक्सेट्रा, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। कोई भी कमीशन रिसीव हो रही है, इंटरेस्ट रिसीव होता है, डिस्काउंट रिसीव होता है, ये भी क्या आते हैं, हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। रूल आपको पता ही है, एग्जांपल देख लेते हैं। पे 20,000 फॉर सैलरी, 20,000 हमने सैलरी के लिए पे किया। मैंने आपको बताया डेबिट ऑल द एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। यहां पे हम डेबिट क्या करेंगे, डेबिट ऑल द एक्सपेंस। एक्सपेंस हमारा क्या है, सैलरी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000 से। सैलरी हमारा क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। अब हमारे पास से गया क्या,
गया हमारे पास कैश, व्हाट गोज आउट 20,000 कैश। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या था, डेबिट व्हाट्स कम इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्या हो गया, कैश। तो यहां पे हमारी जो ट्रांजैक्शन है, एक अकाउंट तो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा है, रियल अकाउंट है। ट्रांजैक्शन हमारी वैसी ही रिकॉर्ड हुई रूल के अकॉर्डिंग, जो हमने अभी 3 रूल किए हैं। डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, यहां पे हमने डेबिट ही किया है। और दूसरी तरफ क्रेडिट किस चीज को किया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। रूल सेम ही रहेगा, रूल नहीं आपका चेंज होने वाला। ट्रांजैक्शन चाहे जो मर्जी आ जाए, रूल यही तीनों लगेंगे, चाहे ये तीनों मिक्स होकर लगे, चाहे एक रूल लगे, चाहे 2 रूल लगे, चाहे तीनों के तीनों रूल इंप्लीमेंट हो। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बोल रहा है 5,000 रिसीव फॉर कमीशन, 5,000 हमें कमीशन का रिसीव हो रहा है। अब डेबिट व्हाट्स कम इन, रियल अकाउंट। क्रेडिट क्या किया, डेबिट, अब ये लग गया नॉमिनल अकाउंट का रूल, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, हमारे पास इनकम जो है क्या है, कमीशन अकाउंट है। तो ये अकाउंट हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। हमारी इनकम क्या हुई, हमारी कमीशन क्या है, इनकम है, उसको हमने क्या किया, क्रेडिट किया। कितने से, 5,000 से। अब इसका जो है ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स कि हमारे जो है नॉमिनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर इन ए नेम ओनली, रियली डू नॉट एग्जिस्ट। नॉमिनल अकाउंट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, बस इतना ही हमें बताते हैं कि हमारे पर्टिकुलर पीरियड में, पर्टिकुलर हेड में कितने का एक्सपेंस हो रहा है और कितने का हमें इनकम या गेन हो रहा है। जैसे सैलरी के जो साल के ईयर के दौरान है, सारी की सारी ट्रांजैक्शन हम सैलरी अकाउंट में करेंगे और लास्ट में हमें पता चल जाता है कि सैलरी में हमने कितना को पे किया है। बस यही ऑब्जेक्ट है इसका। अगर हमें कमीशन रिसीव हो रही है कि ईयर के, साल के दौरान, तो हमें लास्ट में जब हम फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तब हमें यह पता चल जाता है कि हमें जो है कितनी को कमीशन रिसीव होगी कमीशन अकाउंट में। ठीक है। अब नेक्स्ट इसने बोला है कि इंपॉर्टेंट नोट क्या है, व्हेन एनी वर्ड एज प्रीफिक्स और सुफिक्स इज एडेड टू नॉमिनल अकाउंट इट बिकम ए पर्सनल अकाउंट। जब कोई भी हम प्रीफिक्स या तो आगे जोड़ देते हैं, प्रीफिक्स मतलब आगे जोड़ना, सुफिक्स मतलब पीछे जोड़ना। जब हम कोई भी चीज को आगे जोड़ देते हैं या पीछे जोड़ देते हैं किसके, नॉमिनल अकाउंट के, तो वो क्या बन जाते हैं, पर्सनल अकाउंट। ये मैंने आपको अभी बताया, ये कौन से अकाउंट होंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे नॉमिनल अकाउंट कौन से हैं, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट एक वर्ड आगे जोड़ दिया तो हमारा क्या बन जाएगा, ये पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड रेंट ये भी पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी या सैलरी प्रीपेड, सैलरी प्रीपेड सुफिक्स कर दिया तो हमारा क्या बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कमीशन आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, कमीशन रिसीव रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग और इंटरेस्ट एक्रूड, ये सारे के सारे हमारे जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में फॉल हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आज का जो चैप्टर है हमने यहीं तक ही करना था। एक बार आप जो है फिर से इस चैप्टर को रिवाइज करना, अच्छे से समझना, उसके बाद ही मैं आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर शुरू करवा दूंगा। वैसे तो मैंने यहाँ पे आपको जो है प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन की एक अपनी जो फाइल तैयार कर ली हुई है, इसके बाद ही पर मैं आपको करवाऊंगा। अभी वैसे तो मैं करवाने को तो यहीं पर भी करवा दूं, पर नहीं, अभी नहीं मैंने आपको करवाना, क्योंकि आप मेरे अकॉर्डिंग इस चैप्टर को 2-3 बार एक बार देख लो, अच्छे से समझ लो कि अकाउंट्स क्या होते हैं, हम कैसे किसी अकाउंट को डेबिट करते हैं, कैसे किसी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जो हमारे तीनों अकाउंट हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उसके रूल्स क्या हैं, उसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीजें एक बार आप दोबारा से रिवाइज कर लो।
अच्छे से लेक्चर को फिर से दोबारा देख लो। कोई चीज आपको नहीं समझ आती मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहे पूछ लो, चाहे फिर मेरे को selfstudygroup@yahoo.com पे मेल कर दो, जैसे आपको अच्छा लगता है। मैं आपके जो है रिप्लाई जरूर करूंगा, मेल का भी रिप्लाई करूंगा और आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई करूंगा। चलो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।